कांग्रेस खुद एक मजाक बन के रह गई है। राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये जो इस तरह के मजाक करते हैं, बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है। नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राफेल लड़ाकू विमान को लेकर जो बयान दिया वो अब सियासी गलियारों में भारी विवाद का कारण बन गया है। उन्होंने एक खिलौने का विमान दिखाया जिस पर राफेल लिखा हुआ था और उस पर नींबू मिर्ची लटकी हुई थी। इस खिलौने को लेकर राय ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और सवाल उठाया कि राफेल के साथ लटकी नींबू मिर्ची कब हटाई जाएगी। उन्होंने कहा, ये वही राफेल है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर विमान बताया गया था, लेकिन ये अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा है। राय का ये बयान केंद्र सरकार के लिए गंभीर सवाल खड़ा करता है, खासकर जब भारत के कई हिस्सों में उग्रवादी हमले हो रहे हैं और सरकार की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अजय राय के इस बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब खुद मजाक बनकर रह गई है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की राफेल पर की गई टिप्पणियों को याद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राफेल मामले में राहुल गांधी को फटकार लगाई थी और अब अजय राय के बयान से ये साबित हो गया कि कांग्रेस के नेता सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए सेना और देश की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ झूठ फैलाया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के राफेल पर किए गए इस मजाकिया बयान पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विशेष रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ करती रही है। पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि अजय राय जैसे नेताओं का यह बयान दरअसल पाकिस्तान को क्लीन चिट देने और भारतीय सेना के प्रयासों को नकारने की साजिश है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति अब साफ हो गई है, जहां वे देश की सुरक्षा को मुद्दा बनाकर वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि इस बयान का बचाव किया है और इसे सरकार की विफलताओं का पर्दाफाश बताया है। कांग्रेस का कहना है कि सवाल उठाना विपक्ष का हक है और अगर सरकार राफेल के फाइटर विमानों को हंगर में डालकर रख रही है तो उसे जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और केवल बयानबाजी कर रही है। यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राफेल डील और भारतीय सेना की भूमिका पर एक नई बहस खड़ी हो गई है। एक और जहां बीजेपी से कांग्रेस का सेना के प्रति अपमान मान रही है, वहीं कांग्रेस इसे सरकार के खिलाफ जनता की आवाज के रूप में पेश कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति का तापमान और बढ़ता जा रहा है और यह देखना होगा कि इस विवाद का आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।